लोग क्लास 12 चैप्टर 8, आपके चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इजकल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इजकल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो y इजकल टू एक्स स्क्वायर है तो हमारा कर्व कैसा बनेगा। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि हमारा कर्व कैसा बनता है। देख लीजिए हमारा जो कर्व बनेगा कुछ इस तरीके से हमारा कर्व बनेगा। ठीक है, इस तरीके से कर्व बनेगा जिसमें क्या कह रहा है ये y इजकल टू एक्स स्क्वायर का कर्व है, y इजकल टू एक्स स्क्वायर का ये कर्व है मेरा। ठीक है, जिसमें आपसे क्या कह रहा है लाइन है y इजकल टू 4, तो y का वैल्यू मान लीजिए कि 4 ये है, ये मेरा 4 है यहाँ। ठीक है, ये y है ना भाई, पता है आपको ये y होता है, तो y इजकल टू 4 यानी कि यहाँ पर इस तरीके से होगा कुछ ये लाइन। ठीक है, ये 4 है। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि ये y इजकल टू 4। ठीक है, ये 4 नंबर जैसे आप देखे नहीं हो 1 होते हैं यहाँ 2 3 तो 4, तो यहाँ 4 है। ठीक है, जो इस तरीके से लाइन जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा कि ये सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाले पार्ट्स और ये वाले पार्ट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, यानी कि इसका एरिया हमें फाइंड करना है, इस वाले पार्ट का भी और इस वाले पार्ट का भी हमें एरिया फाइंड करना है। अब आपको पता है कि ये क्या होते हैं, ये सिमेट्री होते हैं। सिमेट्री का मतलब ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि एक का एरिया निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इस दोनों का यानी कि पूरे का मेरा एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो एक तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और दूसरा इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जैसा एग्जाम्पल में किया गया है मैं वैसा ही आपको करके बता रहा हूँ। ये हमारा स्ट्रिप्स है। ठीक है, बहुत ही पतला होता है लेकिन मैं मोटा इसलिए बनाया हूँ कि आपको दिखाई दे दे। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिप्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपको पता है ये कि ये मेरा y है, इसका मतलब कि ये dy हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, ये मेरा x है, यही तो है, ये हमारा x है, तो जब ये हमारा x होगा। ठीक है, और ये y इजकल टू 4 जो दे रखा है यह जो है x के पैरेलल है, ये x है और ये y है। ठीक है, तो y इजकल टू 4 जो होगा यह लाइन x के पैरेलल होगा। देख लीजिए x के पैरेलल है। ठीक है, और ये हमारा x है। ठीक है, ये हमारा y है, तो dy मैंने लिख दिया, y की वजह से dy लिख देंगे और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा x है। ठीक है, समझ में आ गया, ये x होगा और ये dy होगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर अगर आप फर्स्ट और सेकंड देखे होंगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि इसको हम dy बोलेंगे और इसको हम x बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है x एक्सिस के। ठीक है, तो इधर वाले पार्ट को तो हम x ही बोलेंगे ना, फिर तो ऐसा ही है, ये x है और ये y है। अपवर्ड की तरफ जो होगा y और जो हॉरिजॉन्टल की तरफ होगा वो x होगा। ठीक है, तो हमें इसके पूरे का एरिया फाइंड करना है। ओके, क्लियर। तो चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसका नाम दे दीजिए, ये क्या होगा, ये O होगा। ठीक है, और इस वाले पॉइंट का नाम दे दीजिए आप A, और इस वाले पॉइंट का नाम दे दीजिए आप B। ठीक है, तो आप OABO का एरिया निकालिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एरिया बराबर क्या हो जाएंगे, आपको पता है ये 2 पार्ट में है तो 2। ठीक है, इनटू में एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड। ठीक है, रीजन बाउंडेड बाय द कर्व रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड क्या होगा, OABO। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मैं एरिया लिया हूँ।
ठीक है, और 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरे का एरिया मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना होगा, तो हमें एरिया निकालना है ना, तो 2 इंटू में, अब ये पता है आपको कि ये हमारा जो होगा स्ट्रिप का ये क्या होते हैं, आपको पता होगा। आपको इंटीग्रल का साइन देना है, ठीक है, और 0 से कहाँ तक, 4 तक, तो लिखना है 0 से 4, ठीक है, समझ में आया। इंटीग्रल का साइन मैंने दिया, इंटीग्रल का यूज़ करके ही हमें सोल्व करना होगा, ठीक है। और फिर ये 0 है ना, यहाँ पर 0 होते हैं x का वैल्यू, और वो x और y का दोनों का वैल्यू 0 होता है, तो 0 से कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, तो 0 से 4 तक हम लिखेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या लिखेंगे, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता ही होगा, लेंथ इनटू में ब्रेथ, ब्रेथ है मेरा ये, तो क्या है dy। बस अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तो एरिया इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू में इंटीग्रल का साइन दीजिए और फिर 0 से 4 तक लिखिए आप, ठीक है। और x का वैल्यू क्या लिखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए आप, y इजकल टू क्या है, x स्क्वायर, तो हमें x का वैल्यू चाहिए, तो ये x स्क्वायर इक्वल के बाहर जाएगा, तो प्लस माइनस y इजकल टू और रूट हो जाएंगे, रूट का साइन हो जाएगा और x हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल के बाहर जाएगा y पर, तो रूट हो जाएगा y पर, और प्लस माइनस का साइन भी हो जाएगा, इजकल टू में x हो जाएगा, समझ में आया। तो x का वैल्यू क्या आ गया, रूट y, तो जहाँ x है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, रूट में y और फिर dy, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल गया। अब हमें क्या करना होगा, देख लीजिए, मत हिला, अब देख लीजिए, अब हमें क्या करना होगा इसमें। अब आपको पता है कि एरिया इजकल टू क्या हो जाएंगे, 2 इंटू में 0 से 4 तक लिखिए, और y के पावर में क्या लिख देना है, 1/2 और फिर dy, बस। तो एरिया इजकल टू क्या हो जाएगा, लिखिए 2 इंटू में और 0 से 4 तक, ठीक है, और y के पावर 1/2 है, तो इसका अगर हम इंटीग्रल करेंगे तो क्या होंगे, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, फिर इंटीग्रल x की पावर n और इसका dx क्या होते हैं, x की पावर n प्लस में 1 डिवाइड में n प्लस में 1, तो पावर में क्या है, 1/2 है, तो प्लस में 1 होगा, और फिर जो पावर में होंगे वही डिवाइड में भी होंगे, ठीक है। तो वैसे ही हमें करना होगा, y के पावर में 1/2 प्लस में 1 डिवाइड में 1/2 प्लस में 1 और फिर यहाँ पर dy, क्लियर। अब देख लीजिए आपको क्या करना होगा, एरिया इजकल टू क्या हो जाएंगे, 2 इंटू में 0 से 4 तक, और अब क्या हो जाएंगे, y के पावर क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 1 3/2 डिवाइड में 3/2 और फिर dy, क्लियर। अब देख लीजिए, अब हम लोग आगे की तरफ करते हैं, यहाँ करते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ जाइए सीधा। अब आपको क्या करना है, तो हमें एरिया फाइंड करना है भाई, तो एरिया इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 और फिर आपको लिखना होगा इंटू का साइन दे दीजिए, और यहाँ पर देख लीजिए 3/2 है, तो अगर ये इसको हम यहाँ लिखेंगे तो 2/3 लिखेंगे, ठीक है, लेकिन ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर ही लिख देते हैं सीधा, तो सीधा इसको हम लिखेंगे 2/3। मान लीजिए इसको अंदर लिखेंगे इंटीग्रल के, फिर भी ये कांस्टेंट है तो बाहर तो हमें करना ही होगा, तो इससे अच्छा पहले ही बाहर हम कर देते हैं, ठीक है। और फिर हमें क्या लिखना होगा, ध्यान दीजिए, फिर इंटीग्रल का साइन दीजिए 0 से 4 और फिर y के पावर में क्या बचेगा, 3/2 और फिर dy, बस। अब आपका आंसर आ जाएगा, y इजकल टू क्या हो जाए, एरिया इजकल टू क्या हो जाएगा, ये एरिया जो निकाल रहा हूँ पूरे का निकाल रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो मैं एरिया निकाल रहा हूँ ये दोनों पार्ट का निकाल रहा हूँ, 2 लगा हुआ है तो, ठीक है। अब देख लीजिए हमें क्या करना होगा, अब आपको क्या करना है कि इसको इस तरीके से ब्रैकेट में कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4/3, ठीक है, और फिर ये y है तो इंटू में y लिखिए, और फिर पावर में क्या है, 3/2 है, और फिर आपको क्या करना होगा, 0 से 4 तक लिखना होगा, ठीक है। हम चाहते तो इसको बाहर भी रख सकते थे, लेकिन अंदर ही कर दिए, आराम से लिपटा लेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए एरिया इजकल टू क्या हो जाएगा,
ये ब्रैकेट लगाइए और 4/3 आप लिखिए, इंटू का साइन दे दीजिए और y की जगह आपको 4 रखना होगा। ये y की जगह 4 रखना होगा सबसे पहले, तो 4 रखिए और पावर में 3/2, ठीक है। और फिर आपको पता है कि हम माइनस का साइन देंगे और फिर 0 हम रखेंगे y की जगह, तो पूरा का पूरा तो 0 ही हो जाएगा, तो 0, ठीक है। बस यही हमें करना है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर 4/3 लिख दीजिए और 4 के बदले में आप लिख सकते हैं 2 का x² इंटू में 3/2। इसको मत लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 से कट गया, 2 के पावर 3 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3 इंटू में 2 के पावर 3, इसका वैल्यू होते हैं 8, ठीक है। तो 8 4 से क्या हो जाएगा 32, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, ये 2 से ये 2 कट गया, तो 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 और ये 4/3 यहाँ आ गया, तो 8 4 से क्या हो जाएगा 32 डिवाइड में 3 और यही हो जाएगा आपका x² यूनिट्स आंसर, ठीक है। समझ में गया गाइस। तो अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, देख लीजिए यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका।